बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईसाईयत में इस्लाह मज़हब की तहरीक शुरू करके कैथोलिक के मुकाबले में प्रोटेस्टेंट फ़िरका कायम करने वाले अज़ीम मजहबी स्कॉलर मार्टिन लूथर की हयात व ख़िदमात पे बात करेंगे। मार्टिन लूथर से पहले 12वीं सदी ईस्वी में फ़्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मुफ़क्कर पीटर वाल्डो और जर्मनी के मुफ़क्कर जॉन टूलर और इंग्लैंड के मुफ़क्कर जॉन वाइक्लिफ़ ने पोप के ख़िलाफ़ एतराज़ात किए थे और इस्लाह मज़हब के हवाले से तहरीक शुरू की थी। लेकिन इन सब मुफ़क्करों की तहरीकें मुकामी नौइयत की थीं। ये मार्टिन लूथर ही था जिसके अक़ायद और नज़रियात ने एक आलमगीर सूरत अख्तियार की और इसके फॉलोअर्स इतनी बड़ी तादाद में हो गए कि एक अलग फ़िरका प्रोटेस्टेंट वजूद में आ गया। मार्टिन लूथर 1483 को जर्मनी के एक कस्बे एज़लीबन में पैदा हुए। इसका बाप बहुत ही गरीब कारकुन था जो इसको इब्तदाई तालीम भी नहीं दिलवा सका। लेकिन मार्टिन लूथर ने अपनी तालीम को जारी रखने के लिए गाना गाने का पेशा अख्तियार किया। ये जर्मनी की सड़कों पर गाने गाया करता था जिससे पैसे कमा के इसने अपनी तालीम को जारी रखा। इसका असल रुझान इलाहियात की तरफ था और एक दिन आया कि जब इसने विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से इलाहियात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली और फिर इसी यूनिवर्सिटी में इलाहियात का प्रोफेसर मुकर्रर हुआ। ये पादरी भी बन गया और बतौर पादरी जब इसने 1510 में रोम का दौरा किया तो वहाँ की सूरत हाल को देख के इसे बहुत ही अफसोस हुआ कि मज़हब को पैसा कमाने का एक ज़रिया बना लिया गया है। इसने सबसे ज़्यादा एतराज़ पोप की तरफ से मुआफ़ीनामों पर किया कि पोप की तरफ से जो मुआफ़ीनामे जारी किए जाते थे पैसे लेकर, तो इसने इस पे सख्त एतराज़ उठाया। और इसी दौरान इसने जर्मनी के मुफ़क्कर जॉन टूलर की किताबों का मुताला किया और उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इसने वापस आकर पोप के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों में जज्बात उभारने शुरू कर दिए और पोप पे सख्त किस्म के एतराज़ात किए और हालात तब ज़्यादा कशीदा हो गए जब पोप की तरफ से एक पादरी इसके इलाके में मुआफ़ीनामे लेकर आया, यानी टिटज़ील उसका नाम था। तो इसने टिटज़ील को मुनाज़रे का चैलेंज दिया और कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान और खुदा के दरमियान पोप सालिस का किरदार अदा करे और पैसे लेकर जो है वो अपनी तरफ से मुआफ़ीनामे जारी करे। लेकिन टिटज़ील के पास कोई जवाब नहीं था और उसने राह फ़रार अख्तियार की। 31 अक्टूबर 1517 का दिन ईसाईयत की तारीख़ में बहुत अहम दिन है, जिस दिन मार्टिन लूथर ने अपने 95 अपने नज़रियात और ऑब्जेक्शंस जो थे वो मुकामी गिरजा के दरवाज़े पर लटका दिए और इसकी कापियाँ करवा के अभी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बाँट दी। जब पोप को इन 95 अकायद व नज़रियात और ऑब्जेक्शंस का इल्म हुआ तो उसने मार्टिन लूथर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया और मार्टिन लूथर को बारहा दफ़ा जो है वो पेश होकर अपनी जो है वो सफाई पेश करने पड़ी और इस पे कैथोलिक उलमा ने बहुत से एतराज़ात किए। लेकिन मार्टिन लूथर अपने अकायद में पे बहुत सख्त यकीन रखता था और बड़े मजबूत असाब का मालिक था, इसलिए वो अपनी बात पे डटा रहा। बिलाखिर 1520 में पोप की तरफ से इसके ख़िलाफ़ एक फरमान जारी हुआ और कहा गया कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर इसने अपने अकायद से तौबा ना की तो इसको जो है वो ईसाई मज़हब से निकाल दिया जाएगा और साथ ही पोप ने इसकी तमाम किताबों को जलाने का हुक्म दिया। लेकिन इसने जो है वो माफ़ी नहीं मांगी और पोप की तरफ से जो है मुआफ़ीनामों वाली जो बात थी और ऑब्जेक्शन था और जो इसके 95 नुकात थे उन पर ये डटा रहा। बिलाखिर इसको जो है वो जो जर्मन बादशाह था जॉर्ज पंजम, उसके दरबार में पेश होना पड़ा और इसको अपनी जो है वो सफाई पेश करना पड़ी। अगरचे इसने जो काम किया था पोप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला, इसकी सज़ा जो है वो बहुत सख्त थी
अगर कोई भी इसकी जगह पे और होता तो उसको ज़िंदा जला दिया जाता, लेकिन इसके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और प्रोटेस्टेंट फ़िरका बाकायदा शक्ल अख्तियार कर गया था और बड़ी तादाद में इसके फॉलोअर्स थे। इवन के उस वक़्त के शहज़ादे भी जो है वो इसके फॉलोअर्स बन चुके थे। इसलिए बादशाह चाहते हुए भी जो चार्ल्स पंजम था वो कार्रवाई ना कर सका और उसने इसको 1 साल के लिए जेल में कैद कर दिया। एक किले में इसको कैद कर दिया गया। वहाँ पे भी इसने अंजील मुक़द्दस का जर्मनी ज़ुबान में तर्जमा कर दिया, जो कि इतना आसान तर्जमा था कि लोगों को जो है वो ख़ुद अंजील मुक़द्दस के मुताले का शौक़ पैदा हो गया और वो अंजील मुक़द्दस को समझने के लिए जो पहले पादरियों के मोहताज थे, अब वो पादरियों के मोहताज ना रहे और वो ख़ुद ही मुताला करने लगे। इस तरह मार्टिन लूथर ने और भी जो है वो ऐसी बातें जो पोप की तरफ से जारी की गई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे इसने जो है वो ख़ुद एक जो है साबका जो राहबा थी उसके साथ इसने 1525 में शादी की। हालांकि ये रिवाज नहीं था कि कलीसिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वो पादरी इस तरह शादी करें या राहबा जो है वो शादी करे, तो इसने शादी की, इसके 6 बच्चे भी हुए। इसी तरह इसने जो है वो ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ परगेटोरी, इसने मुकाम सज़ा जो थी उस पर भी इस जो है वो इसने सख्त एतराज़ उठाया। उसके बाद जो है वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बारहा दफ़ा कोशिश की गई लेकिन नाकामी हुई। 1543 में इसकी वफ़ात हो गई, लेकिन इसके फॉलोअर्स जो है वो एक अलग शक्ल अख्तियार कर चुके थे और प्रोटेस्टेंट फ़िरका वजूद में आ चुका था। इवन के यहाँ तक नौबत आ गई कि 1555 में इसके फॉलोअर्स ने बाकायदा बादशाह से इस बात का मुतालबा किया कि हमें एक अपना अलग कलीसिया कायम करने की इजाज़त दी जाए। बादशाह ने ना चाहते हुए भी जो है वो इनको इजाज़त दे दी। इस तरह 1555 में प्रोटेस्टेंट जो है वो बाकायदा इनको इनके वजूद को तस्लीम कर लिया गया और इनको बाकायदा एक फ़िरके के तौर पे कबूल कर लिया गया और कैथोलिक के मुकाबले में अलग से प्रोटेस्टेंट्स के जो कलीसिया जो थे वो वजूद में आ गए। मार्टिन लूथर के बाद भी जो है वो बहुत सारे मुफक्करीन ने इसके काम को जारी रखा, जिनमें ज़्विंगली और जॉन कॉल्विन मशहूर हैं। जॉन कॉल्विन ने तो यहाँ तक काम किया और अपने अकायद उसने ख़ुद से भी जो है वो नज़रियात पेश किए कि कॉल्विनिज़म के नाम से एक अलग जो है वो एक तहरीक पैदा हो गई। तो मार्टिन लूथर के नज़रियात बहुत वाज़ेह थे, जिसके नतीजे में एक प्रोटेस्टेंट फ़िरका वजूद में आया और बाद में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाइयों का भी एक तवील सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें हम 30 साला जंग जो है वो 1618 से शुरू होकर 1648 तक रही और इस तरह जो है वो मार्टिन लूथर के यूरोप पर बहुत गहरे असरात मुरतब हुए और ईसाइयत में एक बाकायदा जो है वो कैथोलिक के मुकाबले में प्रोटेस्टेंट फ़िरका वजूद में आ गया। तो आज की गुफ्तगू में हमने मार्टिन लूथर की हयात व खिदमात पे बात की और उसके अकायद पे बात की और हमने देखा कि उसके ईसाई तारीख़ पर बहुत ही गहरे असरात मुरतब हुए। तो उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।